हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने बात शुरू की थी ट्रिगरिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको लेवल ट्रिगरिंग का एग्जाम्पल देकर ये बताया था कि किस तरह से एक स्टैंडर्ड डी लैच काम करता है, किस तरह से हम आउटपुट डिराइव करते हैं डी और ई यानी क्लॉक इनपुट या इनेबल इनपुट, और किस तरह से इस डी इनपुट को जो इनेबल करे पिन यानी जो क्लॉक पल्स है जो वो इनेबल करती है इसको, इसी वजह से उसका नाम पड़ता है इनेबल पिन या इनेबल इनपुट। अब दोस्तों, ट्रिगरिंग का जो दूसरा टाइप है जिसकी वजह से फर्क पैदा होता है बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप, उसको कहा जाता है एज ट्रिगरिंग। ये एज ट्रिगरिंग क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये दोनों डायग्राम या दोनों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां मैं जो आपको दो अलग अलग तरह की ट्रिगरिंग के बारे में बताने वाला हूं, उससे पहले हम जरा एक स्टैंडर्ड क्लॉक पल्स को देख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड क्लॉक पल्स लो स्टेट, उसके बाद एक पर्टिकुलर हाई स्टेट तक, और फिर अगेन लो ट्रांजिशन, यानी यहां पर ये पल्स जो है वो लो है और यहां पर ये हाई है। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लो है, यानी इसका लेवल जो है वो लो है, और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन के लिए ये हाई है, यानी इसका लेवल जो है वो हाई है। लेवल ट्रिगरिंग तो हम देख चुके हैं दोस्तों। लेवल ट्रिगरिंग यानी जब दोनों इनपुट्स का लेवल हाई होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा, जैसा कि हमने डी लैच के केस में देखा। लेकिन दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्लॉक पल्स के जो दो एजेस हैं, एक ये वाला एज जब ये पल्स, ये टाइमिंग पल्स ट्रांजिट कर रही है, बदल रही है लो से हाई की तरफ यानी अपवर्ड्स, और दूसरा एज जब ये फिर ट्रांजिट कर रही है, फिर गिर रही है हाई से लो की तरफ यानी डाउनवर्ड्स एज। इन दोनों एजेस की मदद से अगर ट्रिगरिंग हो, यानी सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए कि इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि लेवल्स हाई होनी चाहिए या लेवल्स मैच करनी चाहिए दोनों इनपुट्स की, सपोज कीजिए अगर इनपुट डिपेंडेंट हो क्लॉक पल्स जो इनकमिंग ई पल्स है उसके राइजिंग एज या उसके फॉलिंग एज पर, उस तरह की ट्रिगरिंग को हम कहते हैं एज ट्रिगरिंग। जब ये ट्रिगरिंग राइजिंग एज पर डिपेंड करती है, यानी उस टाइम पर जब ये लो से हाई जा रहा होता है क्लॉक पल्स, उसे कहा जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और जब ये ट्रिगरिंग यानी सर्किट का आउटपुट हाई होना, आउटपुट हमें मिलना या आउटपुट का डी से डिराइव करना, जब ये होता है, ये ट्रिगरिंग डिपेंड करती है हाई से लो जाने पर या लो लेवल पर, या ये कहें कि उस ट्रांजिशन लेवल पर जब एक क्लॉक पल्स हाई से लो 1 से 0 जाती है, उसे कहा जाता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझेंगे जब आप यहां गौर करेंगे। दोस्तों, डायग्राम नंबर 1 पर प्लीज फोकस कीजिए और ये देखिए दोस्तों, ये दोनों इंडिपेंडेंट इनपुट्स का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यानी ये डी इनपुट है, ये इसका लो स्टेट, ये हाई स्टेट, लो हाई लो हाई लो एंड हाई लो एंड सो ऑन। सिमिलरली ई इनपुट का ये लो स्टेट है, ये हाई स्टेट, लो हाई एंड सो ऑन। अब आउटपुट की तरफ आप अभी गौर मत कीजिए, आउटपुट हम डिराइव कैसे कर रहे हैं उस बात को समझिए दोस्तों। ये देखिए, एज ट्रिगरिंग का मतलब है ई पिन या क्लॉक पिन का एज जब हाई होगा या लो से हाई जाएगा, उस टाइम पर डी इनपुट एक्टिवेट होगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं दोस्तों, हम देख चुके हैं क्लॉक पिन की सिग्निफिकेंस, क्लॉक पिन की इंपॉर्टेंस ये है कि जब वो पिन हाई होती है, जब उसकी लेवल हाई होती है, तब जाकर डी इनपुट काम में आता है। जब उसकी लेवल हाई हो और डी इनपुट इस्तेमाल में लाया जाए, उसे हम कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग। लेकिन जब उसका एज काम में आए, क्लॉक पल्स का एज काम में आए, यानी जब उसका एज हाई हो, उस टाइम पर अगर डी इनपुट एक्टिवेट हो जाए, उसे कहा जाता है एज ट्रिगरिंग। अब कौन सा एज होगा, राइजिंग या फॉलिंग, यही डिसाइड करेगा कि ट्रिगरिंग कौन सी है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग या नेगेटिव ट्रिगरिंग। जब लो से हाई जाएगा तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जब हाई से लो जाएगा तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे इस केस में ये देखिए दोस्तों, आप यहां फोकस कीजिए ई इनपुट पर यानी क्लॉक पल्स पर। क्लॉक पल्स का जो ये देखिए यहां पर ये लो है, इंडिपेंडेंटली लो है। अब ये इसका पहला पल्स आया, यहां पर ये हाई हुआ। इसके राइजिंग एज पर फोकस कीजिए। जब इसका राइजिंग पल्स हाई हुआ यानी एक्टिवेट हुआ, अब ये लो से हाई जा रहा है इस दिशा में, ये इस टाइम पर दोस्तों इनपुट डी एक्टिवेट हो गया, यानी इस टाइम पर आउटपुट वही होगा जो इनपुट डी होगा। यानी जब ये हुआ, बिल्कुल इसी मोमेंट पर इनपुट डी क्या है, वो लो है, तो आउटपुट भी हमें लो ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पल्स ओवर हुआ,
फिर लो हुआ। अब दूसरा ट्रांजिशन जो आ रहा है, ट्रांजिशन यानी बदलाव लो से हाई की तरफ, इस केस में जो दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है, अगेन यहां पर फिर डी इनपुट एक्टिवेट हुआ, लेकिन डी इनपुट फिर क्या है, लो, तो आउटपुट भी दोस्तों लो ही रहेगा। अब बात करते हैं इस तीसरे एज की। यहां फिर क्लॉक पल्स लो से हाई की तरफ ट्रांजिट हुआ, डी इनपुट फिर एक्टिवेट हुआ, लेकिन इस केस में डी इनपुट क्या है, हाई, यानी अब जाकर हमें आउटपुट हाई मिला। यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब जब इस तरह की ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग में जब जब क्लॉक पल्स लो से हाई गया, लो से हाई गया, लो से, तीनों का इसमें हम देख चुके हैं, जब जब ये लो से हाई ट्रांजिट करता है उस केस में डी इनपुट एक्टिवेट होता है। यानी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं एसआर लैच के केस में या डी लैच के केस में, कि जब एसआर के केस में हमने देखा था सेट इनपुट जब हाई होगा तब आउटपुट हाई होगा, सेट इनपुट जब लो होगा तब आउटपुट लो होगा। और डी के केस में हमने देखा था जब डी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा, जब डी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। यानी डी इनपुट काम करना शुरू तब करेगा जब क्लॉक पिन हाई होगी। ये तो हम लेवल ट्रिगरिंग में देख चुके हैं, जब क्लॉक पिन की लेवल हाई होगी। लेकिन एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि जब राइजिंग पिन, जो राइजिंग एज है क्लॉक पिन का, वो हाई होगा, यानी जब वो राइज करेगा उस केस में जो डी की लेवल होगी वही आउटपुट की लेवल होगी। जैसे यहां पर इसने एक ट्रांजिट किया क्लॉक पल्स ने लो से हाई की तरफ, इस केस में डी, अब जो डी है वो एक्टिवेट हो गया, डी लो था, आउटपुट भी लो रहा। अगेन दूसरी बार जब इसने राइज किया, पूरा पल्स कंप्लीट हुआ, लो हुआ, दूसरी बार इसने लो से हाई की तरफ गया, उस केस में अगेन बिल्कुल उस टाइम पीरियड पे ये लो था डी इनपुट, तो आउटपुट भी लो ही रहा। तीसरे केस में कहीं जाकर जब ये लो से हाई यहां ट्रांजिट हुआ, उस टाइम पीरियड पे डी इनपुट हाई था, तो अब जाकर आउटपुट हाई हो गया। इसे कहा जाता है दोस्तों पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जहां पर डी इनपुट का एक्टिवेट होना या आउटपुट का हाई होना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्लॉक पल्स जब ट्रांजिट करेगी लो से हाई, उस टाइम पर डी इनपुट हाई होना चाहिए। अगर वो लो होगा तो आउटपुट लो ही रहेगा। इसे कहा जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और दूसरी एज ट्रिगरिंग, जिस केस में क्या होता है दोस्तों, इस क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज यानी फॉलिंग एज। फॉलिंग एज से मेरा मतलब है जब ये क्लॉक पल्स हाई से लो जाता है, जिस केस में इस क्लॉक पल्स का हाई से लो जाने पर डी इनपुट का होना या ना होना निर्भर करे। यानी जिस केस में डी इनपुट तब एक्टिवेट होगा जब क्लॉक पल्स हाई से लो जाएगी, उसे कहा जाता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे यहां पर किस तरह से। ये देखिएगा, ये दो इनपुट्स हैं, सेम केस, इंडिपेंडेंट इनपुट्स हैं, लेकिन इस केस में नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के केस में क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, ये डी इनपुट है, इंडिपेंडेंट इनपुट, ये लो हाई स्टेट्स यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, एंड सो ऑन। अगेन ई या क्लॉक इनपुट का लो स्टेट, हाई स्टेट, लो स्टेट, हाई, लो स्टेट, हाई स्टेट, लो एंड सो ऑन। आउटपुट की तरफ अभी गौर मत कीजिए, आप पहले इन इनपुट्स को देखिए दोस्तों। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में हम फॉलिंग एज की बात करते हैं, यानी ये है क्लॉक पिन, क्लॉक पल्स, ये इसका राइजिंग एज, इससे हमें मतलब नहीं इस ट्रिगरिंग में। हम बात करेंगे पहले, ये है पहला, इस केस में पहला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पहला फॉलिंग एज, जब ये क्लॉक पल्स हाई से लो जा रहा है, गिर रहा है, डिप हो रहा है। जब ये डिप हुआ दोस्तों, ठीक उसी टाइम पर डी इनपुट हाई था, यानी अब डी इनपुट एक्टिवेट हो गया और फटाफट हमें आउटपुट मिल गया, आउटपुट भी हाई हो गया। अब ये आउटपुट तब तक हाई रहेगा जब तक दूसरी बार, ये देखिएगा, दूसरी बार फॉलिंग एज नहीं आया और उस फॉलिंग एज पर लो लेवल नहीं हुआ डी इनपुट का। यानी एक तो ये फॉलिंग एज था, इसके बाद ई इनपुट का ये फॉलिंग एज है, लेकिन इस फॉलिंग एज जब ये फॉल हुआ, इस टाइम पर ये लो था डी इनपुट, तो फटाफट आउटपुट भी लो हो गया। अगर इस केस में हम मान लीजिए डी इनपुट सपोजिटली लो की जगह हाई ही होता, सपोज ऐसा करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि डी इनपुट अगर हाई होता तो ये हाई ही रहता, फिर तीसरे पर, तीसरा जो उसका फॉलिंग एज आया हाई से लो गया, इस केस में फिर डी इनपुट लो है, आउटपुट भी लो ही रहा। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पहला फॉलिंग एज जब हाई से लो ट्रांजिट हुआ, उस टाइम पर डी इनपुट हाई था, तो आउटपुट ने अब डी इनपुट की तरफ रिस्पॉन्ड, डी इनपुट अब एक्टिवेट हुआ फॉलिंग एज पर। यानी डी इनपुट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक फॉलिंग एज नहीं आएगा या नेगेटिव एज नहीं आएगा क्लॉक पल्स का। क्लॉक पल्स का जो
फॉलिंग एज आया, हाई से लो ट्रांजिशन हुआ, उस ठीक टाइम पर डी इनपुट हाई था, यानी आउटपुट हाई हो गया। अब दूसरा जो ये देखिए, ये यहां लो स्टेट, राइजिंग एज से इस केस में हमें कोई मतलब नहीं, लेवल से तो कोई मतलब नहीं। दूसरा जब ये फॉल हुआ, फॉलिंग एज दोबारा आया, हाई से लो दोबारा गया, इसके हाई से लो जाने के टाइम, ठीक उसी टाइम पर ये इनपुट जो था दोस्तों, डी इनपुट, वो लो था, यानी आउटपुट भी लो हो गया। इसे कहा जाता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। यानी इस केस में फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, क्लॉक एज का जो गिरने वाला एज है, हाई से लो जाने वाला एज, उस टाइम पर डी इनपुट एक्टिवेट होता है। यह है दोस्तों दो तरह की एज ट्रिगरिंग, और यही एज ट्रिगर्ड सर्किट्स, यानी अगर किसी बेसिक लैच सर्किट को हम एज ट्रिगर कर दें तो वो अपने आप बन जाता है फ्लिप फ्लॉप। और ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप। अब दोस्तों डी फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। सर्किट कंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही है जैसा कि लैच का है, यानी हमारे पास, ये आपको याद होगा, दो एंड गेट्स के जरिए हम एक एक इनपुट दे रहे थे, दो नॉर गेट्स को, ये नॉर गेट नंबर 1, नॉर गेट नंबर 2, एंड गेट नंबर 1, एंड गेट नंबर 2। फीडबैक मैकेनिज्म, यानी ये जो आउटपुट है Q, ये जाएगा एज इनपुट टू द सेकेंड नॉर गेट, और ये जो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट है ये जाएगा एज इनपुट टू द फर्स्ट। ये था फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिक लैच, जो कि बेसिक सर्किट एलिमेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी फ्लिप फ्लॉप की कंस्ट्रक्शन का सबसे बेसिक एलिमेंट। अब दोस्तों इसके इनपुट हो गए पूरे। यहां हमने दिया था क्लॉक पल्स, जब हमने इन दोनों एंड गेट्स के एक एक इनपुट को शॉर्ट किया, और यहां हमने दिया क्लॉक, यहां शॉर्ट में CLK, क्लॉक पल्स के लिए ये था। और डी फ्लिप फ्लॉप की हम बात कर रहे हैं, यानी इंस्टेड ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप की तरह नहीं जहां दो अलग अलग इनपुट्स हैं, बल्कि हमने क्या किया दोस्तों, एक इन्वर्टर या एक नॉट गेट लगाकर दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया और एक कॉमन इनपुट निकाला जिसे कहा गया डी इनपुट। ये है दोस्तों, ये तो बेसिक लैच है। और ये जो सारे का सारा सर्किट बना दोस्तों, जो सर्किट आप यहां देख रहे हैं, ये है बेसिक डी फ्लिप फ्लॉप। सर्किट कंस्ट्रक्शन बराबर इसकी लैच की तरह ही है। इस लाइन को मैं यहां ड्रॉ करके थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये देखिएगा दोस्तों, सर्किट कंस्ट्रक्शन इसकी बराबर डी लैच की तरह है। फ्लिप फ्लॉप ये इसीलिए है क्योंकि इस केस में आउटपुट जब हमें मिलेगा, आउटपुट हमें हाई तभी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब एज ट्रिगरिंग होगी, यानी जब क्लॉक का या क्लॉक पल्स का राइजिंग एज कोरेस्पॉन्ड करेगा डी के साथ। यानी जब राइजिंग एज हुआ क्लॉक पल्स का, उस टाइम पर अगर डी इनपुट हाई हुआ तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। और अगर उस टाइम पर मान लीजिए जब ये लो से हाई गया, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के केस में जब ये लो से हाई गया, उस टाइम पर अगर डी इनपुट लो रहा तो आउटपुट लो ही रहेगा। यानी कोई खास फर्क नहीं आया दोस्तों सर्किट कंस्ट्रक्शन में, लेकिन मेजर फर्क आया ट्रिगरिंग में। तो ये था डी फ्लिप फ्लॉप, और ये था ऑल अबाउट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग एंड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दैट यू नीडेड टू नो। अब इस ट्रिगरिंग के दम पर हम दोस्तों आगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो आपसे इससे पहले हमने डिस्कस किया या आज के इस वीडियो में डिस्कस किया, कहीं भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।